नमस्कार दोस्तों, तारानगर के अंदर प्रेजेंट में हम देखें तो जश्न का माहौल आपको चारों तरफ नजर आएगा। जो अभी आप पटाखों की गूंज आपको सुनाई दे रही थी, वो कहीं दूर नहीं, तारानगर के विद्यार्थी कैरियर इंस्टीट्यूट में आपको वो सुनाई दे रही थी। क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जेईई मेंस का रिजल्ट है घोषित हुआ है और यहाँ पर बड़ा अनोखा रिजल्ट इन्होंने स्थापित किया है। क्योंकि ज़्यादा टाइम इस कोचिंग को नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने कीर्तिमान है वो स्थापित कर दिया है। वो कीर्तिमान कैसे है, वो सब डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। क्योंकि आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं ऐसी कोचिंग ढूंढ रहे हैं जो उनको एक कैरियर के करीब पहुंचाए, उनका जो सपना है उसको साकार करवाए। हमारे साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे हम पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ इसी कोचिंग के डायरेक्टर मौजूद हैं अनिल भालोटिया साहब। इनसे हम पूरी डिटेल जानेंगे क्योंकि प्रेजेंट में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है न कि तारानगर, चूरू जिले के अंदर, और बहुत कम समय के अंदर इन्होंने ये कीर्तिमान गढ़ा है। पूरी डिटेल इनसे जानेंगे क्योंकि प्रेजेंट में हम देखें तो तारानगर में आपको पटाखों की गूंज सुनाई दे रही होगी, तो इसका जो राज है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। भालोटिया साहब, पूरी डिटेल बताइए कि ये खुशी बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रही है क्योंकि यहीं से गुजर रहा था तो मेरा मन किया कि मैं आपसे संपर्क करूं। तो एक बार पूरी डिटेल बताएं। धन्यवाद सर। देखो, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कवरेज को किया, हम तक पहुंचे। आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, हमारा 26 फरवरी लास्ट ईयर विद्यार्थी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई थी और आज अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और जेईई मेंस का रिजल्ट, पहला रिजल्ट हमारा है। और इस जेईई मेंस के रिजल्ट में हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 बच्चे जो हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, 99.06 परसेंटाइल, 98.62 परसेंटाइल। मतलब आप ये मानो चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक टॉपर नहीं, 2 टॉपर जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट से आए हैं और वो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट है, वो एक ही साल के अंदर ये हमने कीर्तिमान गढ़ा है। हमारी पूरी टीम जो है पिछले 1 साल से हमने बिना किसी सोचे समझे ये काम करते गए कि इन बच्चों का रिजल्ट निकालना है। पहला साल था, बहुत सारी सामने चुनौतियां थी। लोगों ने भी बहुत सारा ऐसे कुछ बोला कि भाई यहाँ ऐसे छोटी जगह से कैसे आप रिजल्ट निकालोगे। कन्विंस करना हाँ, वो नहीं। मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना भी काफी टफ था। लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो मेरे से पहले से जुड़े हुए थे, जैसे ये दोनों बच्चे जो हैं वो पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो इन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि सर आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। इवन इन 2 बच्चों से ही हमने पहला बैच स्टार्ट किया था। मतलब ये हमारी कोचिंग के पहले 2 बच्चे हैं जिनसे हमने बैच स्टार्ट किया था। और उसके साथ ही हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99.06, जो तारानगर के इतिहास में, तारानगर में कोचिंग चलते हुए 3-4 साल हो गई। चूरू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, नोर, भादरा, तारानगर, सरदार सर, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू, इन 8 तहसीलों में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसने 99 परसेंटाइल जो है वो पहले ही साल में निकाला हो। और ये हमने कर दिखाया पहले ही साल में। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे जो है उन्होंने काफी सेलिब्रेशन किया, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अभी ये जस्ट एक शुरुआत है, इस जैसे बहुत सारे रिजल्ट तारानगर के लिए हमें बनाने हैं। और हमने एक जिद ठानी है कि हमें बच्चे जो सीकर जाके, जो कोटा जाके मेहनत करते हैं, उससे भी तगड़ा रिजल्ट हमें यहाँ रहते हुए देना है। धीरे धीरे ये काम हमने शुरू किया, पहले साल में काफी अच्छा फल मिला है। अब हम इसको बहुत आगे एग्रेसिवली जो है बच्चों के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। आगे भी हमारे इससे भी शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए, तारानगर को असल में आज मैं कहूं कि शिक्षा नगरी के अंदर पहला कदम इन्होंने रखा है। मैंने बहुत बार देखा है विद्यार्थी इंस्टीट्यूट का कोई ज्यादा प्रभाव, मतलब ज्यादा कोई रौनक वैसी मैंने नहीं देखी, बढ़ावा चढ़ावा यहाँ नहीं देखा मैंने। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैंने आपका बढ़ावा नहीं देखा, कहीं ऐसा नहीं देखा कि भाई बढ़ चढ़ के कोई चीज दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे आपने क्या सोच रखा था? बड़ा सपना था आपका, मुझे लग रहा है। देखो, इसके पीछे जो है सबसे बड़ा राज ये है कि लोग जो है ना स्टार्ट जब करते हैं तो उनको ये लगता है कि हवा बना दो, हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। लेकिन हमने इस चीज से बचने की कोशिश की, हमने बिल्कुल हवा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमने ये बोला कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमने ना लोगों के जवाब दिए, ना लोगों के सवाल सुने, हमने चुपचाप सिर्फ अपना काम किया। और आज हमारा जो रिजल्ट है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि चुपचाप हम मेहनत करते रहे और आज है वो रंग आपके सामने। लेकिन बहुत सी ऐसी कोचिंग है जिनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मतलब दिखावा, मतलब दिखाते हैं बच्चों को, भाई ऐसे है और वैसे है, बड़े बड़े बैनर लगा दिए, बड़ी बिल्डिंग दिखा दी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ये ओरिजिनलिटी में दिखा रहा हूँ, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, वकील बने, लेकिन कैसे बने? भाई कोई सही जगह, कोई सही प्लेटफॉर्म इनको मिले तो भी अच्छा लगता है।
छोटी मोटी बात यदि आप उन बच्चों को कहना चाहें जो इन दिखावों के चक्कर में आ रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आज का पेरेंट्स और आज का बच्चा बड़े इंस्टीट्यूट का मतलब ये होगा कि लुभावनी चीजें जो है ना उनको अट्रैक्ट करती हैं। आज मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सबको चाहिए माहौल। तो मेहनत अगर करने लग जाओगे तो माहौल जो है वो मेहनत से बनता है। तो मैं आने वाले सभी इस 10th क्लास जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आगे जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आप एक बार विद्यार्थी इंस्टीट्यूट की क्लासेस ज्वाइन करके देखो, आपको निश्चित ये लगेगा कि यहाँ पे प्रॉपर वाकई में जो है वो रिजल्ट के लिए काम होता है। देखिए कोचिंग का एक बच्चा हमारे साथ है, बच्ची हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि भाई बिना दिखावे के इनको ये कोचिंग मिली कैसे। भी रियलिटी दिखाएं तो विज्ञापनों का जोर ज्यादा है। सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे पत्रकार, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो कोचिंगों का प्रचार करते नजर आएंगे, लेकिन इनको विद्यार्थी कोचिंग का पता किसने बताया। और आज इनकी खुशी देखकर मैं खुद सोच रहा हूं कि भाई छोटी सी जगह के अंदर इन्होंने कीर्तिमान कैसे स्थापित कर लिया। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कशिश है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं तारानगर से हूँ। तारानगर से। आपको इस कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? कोचिंग में एक बार सुना था कि विद्यार्थी नाम से कोचिंग है, फिर यहाँ पे जो टीचर्स था उनका डेमो क्लासेस हुई थी, तो उनके अंदर इनका जो पढ़ाने का टीचिंग वे था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। पोलाइटली एकदम बच्चे को कंट्रोल करते हैं, मतलब उनसे मेंटर अच्छे हैं, ये अगले गाइड अच्छा करते हैं, जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको मतलब आप में अंदर दिखी है वो ग्रोथ? आपको लगा है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ है? हाँ ऑब्वियसली, मतलब पढ़ाने का जो वे है यहाँ पे वो बहुत ही डिफरेंट है। और कोचिंग के अंदर ऐसे मतलब शो ज्यादा होता है कि यहाँ पे वो है, लेकिन यहाँ पे एकदम पोलाइटली बिना कुछ शो ऑफ के अच्छे से पढ़ाते थे। सभी टीचर्स डाउट भी एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। थैंक यू। ये आपकी ये सिस्टर है सपना, सन ऑफ डॉटर ऑफ कृष्ण भांबू। तो ये बताइए कि आपकी बहन आज इस प्रिंट पे लगी हुई है, आपका भी बड़ा सपना होगा। और इस कोचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? कितना मतलब ये टीचर हैं और हैं, कितना बढ़िया मेंटेन करते हैं आप? यहाँ के टीचर्स बहुत बढ़िया है, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और हर एक बच्चे को अलग से मेंटेन करते हैं। उनकी जो भी डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर करते हैं और जिनकी जो भी कमियां होती है वो एकदम प्रॉपर से वे से उनको कंप्लीट करते हैं। और जो आज जो मेरी बहन की फोटो लगी हुई है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और इनसे मोटिवेट होके शायद मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊंगी। थैंक यू। दोस्तों, जो जिले के अंदर टॉपर आया है उसी से आपको मिलवाता हूँ। ढूंढना पड़ेगा बच्चे को क्योंकि नर्वस हो चुका है। रियल बताएं तो ये बच्चा जो प्रिंट में लगा हुआ है, रजनीश हरिराम, सन ऑफ हरिराम। देखिए मुझे पता है कि आप नर्वस हो चुके हैं, आपकी धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई है, क्योंकि भाई साहब एक बार तो नर्वस आदमी तब होता है जब वो नौकरी लगता है और उसका रिजल्ट ऐसा है कि वो चौंक जाए। और आज इसका रिजल्ट आया है तो ये खुद चौंका हुआ है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इसने जिले में टॉप किया है। मैं थोड़ा बहुत ही पूछना चाहूंगा क्योंकि आप नर्वस हैं, आपका मतलब प्रिंट लगा है, ऐसा प्रिंट हर किसी का नहीं लगता। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी जी जी। आप मतलब कोचिंग की तरफ से किस प्रकार की मेहनत आपके ऊपर की गई? सर हमारे सर टीचर्स जितने भी थे उन्होंने खूब मेहनत की थी और उन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब दिए बिना हमें हटने दिया। क्या बात है। देखिए ये साफा और वो प्रिंट, भाई साहब बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं, उनका लगता है। मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा मतलब पहली बार देखा है मैंने, इतना जो टॉप आता है ना, ऐसे नर्वस हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। बोली भी नहीं आ रही बंदे को क्योंकि ये एकदम से खुल नहीं पाया। इस भाई से हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन देखिए इस बच्चे से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे परिवारों के होनहार वो युवा है जो सीख लेंगे, ये सीख लेंगे कि इसी प्रकार से हमारा बैनर लगेगा, ऐसा ही सब साफा है वो हमारे सर पे सजेगा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा टॉपर है उसी से हम आपको मिलाएंगे क्योंकि उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। सब नर्वस हो चुके हैं, जो बच्चे टॉप आए हैं वो एकदम से नर्वस हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से जो आने वाले लोग हैं उनसे मिलें। ये बच्चे हमारे साथ मौजूद है, इससे भी हम मिलेंगे। सपना नाम है ना आपका? हाँ। देखिए देरवास की बच्ची, होनहार बच्ची, ये कहूंगा बच्चियां भी लड़कों से कम नहीं रही है आजकल। देखिए मुझे पता है कि आप उस बच्चे की तरह नर्वस हैं, आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई ये क्या हो गया है, लेकिन आप एक बार दो चार शब्द हैं वो अपनी तरफ से कहें, उन बच्चों के लिए कहें जो सपना गढ़े बैठे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं ये चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स की निगरानी में रह के पढ़ाई कर सकूँ। मैं अपने पेरेंट्स के पास ताकि मुझे डिप्रेशन फील ना हो। मैं सीखकर जाके उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने विषय को चुना और मुझे आज मेरा रिजल्ट मिल गया है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई छोटे से शहर के अंदर इतनी बड़ी तैयारी कौन करवाएगा, सीखकर जाते हैं क्योंकि होड़ मची हुई है, तो तारानगर का ही आपके दिमाग में कैसे सेट हुआ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि सर से पहले मैं पढ़ चुकी हूँ, तो सर ने बोला कि विश्वास करो मेरे ऊपर, अगर आप एक बच्चे हो तो हम
आपको भी पढ़ाएंगे और हम रिजल्ट निकालेंगे। क्या बात है। देखिए, और मतलब जो बच्चे यहाँ विद्यार्थी कोचिंग में आप ही की तरह मतलब मेहनत करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से मतलब मेहनत करें, कैसे विश्वास करें? पढ़ना पड़ेगा और ये देखो कि कंसिस्टेंसी जरूरी है आपकी पढ़ाई में। आपको 12 to 13 आवर्स खुद पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप फिर चाहे सीकर चले जाओ या कोटा चले जाओ, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्या बात है। देखिए, गाइडलाइन अच्छी हो कोचिंग के अंदर तो ही पढ़ा जा सकता है। हाँ ये बात सही है। सेल्फ स्टडी थोड़ी ना मेंटेन कर पाएंगे। नहीं ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे दोनों टॉपर से आपको मिलवाया है, बहुत मुश्किल से इन्हें ढूंढा है, अलग अलग रूम के अंदर ये बुक बैठे हैं क्योंकि ये मिलना ही नहीं चाहते, किसी से नर्वस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और सभी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।